हमें दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल टू 3√6 is directed along the bisector of the angle. So vector r is along the bisector of the angle between the vectors vector a equal to 7i minus 4j minus 4k and vector b equal to minus 2i माइनस जे, बेटा चेक करते रहना कुछ गलत ना लिखा जाए, प्लस 2k। यही है ना क्वेश्चन। वेक्टर r is along the bisector of the angle between vector a and vector b, then vector r is equal to, ठीक है। अब जो तुमने तक फिजिक्स या मैथ्स में पढ़ा है, सिर्फ ये पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल जो होता है उसकी डायरेक्ट वो क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये पढ़ा था ना। हाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो हाँ अब यहाँ पे एक रिजल्ट और तुम्हें याद रखना है, इफ a cap and along the sides of an angle, ठीक है, then यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट वेक्टर b एंड, ये हमारे 12th में नहीं था रिजल्ट, ये अब याद कर लेना, दिस एंड दिस आर द वेक्टर्स along the internal and external by external bisectors of the angle respectively। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कोई एंगल है, इधर वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर ए है मान लो इसकी डायरेक्शन, और दिस इज अलोंग यूनिट वेक्टर बी। तो ये जो बाइसेक्टर होगा ये इंटरनल बाइसेक्टर कहलाएगा। हाँ तो ये इंटरनल बाइसेक्टर जो होगा इट इज अलोंग ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप प्लस बी कैप जो है इंटरनल बाइसेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी हो सकता है ना एंगल का, जैसे इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, अगर हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर लें तो ये भी एंगल बिटवीन ए एंड बी एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनेगा, इधर बाइसेक्टर आ जाएगा ना ए और बी के बीच में। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ चाहे ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, इस फिगर के हिसाब से ऐसे।
अगर मान लो ये और ये इक्वल है तो ये ए कैप है, इस डायरेक्शन में माइनस बी कैप होगा, तो ये बन जाएगा ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल बाइसेक्टर इज along a cap plus b cap और एक्सटर्नल बाइसेक्टर इज along a cap minus b cap। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये हाँ। ए और बी वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें इंटरनल बाइसेक्टर निकालना था ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो पहले हम जो है इसमें, इसका मतलब जो हमारा लेट वेक्टर सी बी द वेक्टर सी बी द इंटरनल बाइसेक्टर। वेक्टर आर दे ही रखा है, वेक्टर आर बी द इंटरनल बाइसेक्टर। तो अब जो होगा वेक्टर आर जो है ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप, यही होता है ना। सो आर कैप की डायरेक्शन जो है ए कैप प्लस बी कैप है, तो ये जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर चाहिए हमें यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी। तो ये यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कि ये इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। दोनों कवर करने के लिए इसको इनिशियली ये आर इक्वल टू, मतलब सारा इकट्ठा नहीं करके ऐसे कर लो, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, सारा इकट्ठा मत करो। वेक्टर आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए कैप जो है वो आएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो दिस इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, हाँ वेक्टर ए दे रखा है 7i माइनस 4j माइनस मैम आ 4k। गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आया, 9। 9, और 9। बी है -2i माइनस j। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था या वैसे ही था? हाँ ये मल्टीपल चॉइस। फिर इसका आंसर क्या आया हुआ है? एक मिनट। इसका एलसीएम ले लो। मैं पता नहीं, से एक दो क्वेश्चन थे है तो अलग अलग मेथड लगा रखा था दोनों में शायद। क्या अलग अलग क्या? मेथड अलग अलग था शायद दोनों का, तब मैं कंफ्यूज हुआ था। ठीक है, ये आ गया 9 एलसीएम लेके। सो दिस हम्म। टू लैम्डा अपॉन 9 माइनस आई माइनस नहीं माइनस आई। जे, मैम प्लस आई। यही आ रहा है, प्लस आई का प्लस। आई माइनस 7j प्लस 2k। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, e√6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा अपॉन 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस 7j प्लस 2k। सो ये तुम्हें दे रखा है 3√6 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 9, और ये कितना आया, √1 प्लस 49 प्लस 4, 54 मैम आपने इसका भी मैग्नीट्यूड क्यों निकाला? है। इसका भी मैग्नीट्यूड क्यों नहीं निकाला? किसका? ये लैम्डा आपने इसका भी मैग्नीट्यूड।
लैम्डा का आई आई -7j। अच्छा पूरे का निकाला है क्या? दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया ना, लैम्डा चाहिए ना मुझे एक्चुअली। वो ये लैम्डा से करने से हम्म ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि जो बाइसेक्टर होता है वो दोनों तरफ हो सकता है ना, एंगल का बाइसेक्टर इधर भी हो हम्म सकता है, इधर भी होता है, तो फिर एक आंसर तुम्हारा मिस हो जाएगा। दोनों डायरेक्शन अच्छा। में लेना है। तो दिस इज 54। तो 54 3 3√6। हम्म पेंसिल। 3√6 कैंसिल हो गया, तो मॉड लैम्डा इक्वल टू 9। प्लस तो लैम्डा इक्वल टू +-9। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, वेक्टर आर इक्वल टू +-9। यहाँ पे लगा दो ना, वेक्टर आर यहाँ पे पुट कर दो ना, फ्रॉम 1 वेक्टर आर इक्वल टू +-9/9 तो 1 ही हो जाएगा, I -7j + 2k। ठीक है, ये प्लस माइनस साइन अगर वैसे ही याद कर रख सकते हो तो जैसे मैं पहले लिख रही थी वैसे भी कर सकते हैं, पर भूल जाओगे इसलिए फिर मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, तो मतलब नटशेल ये हो गया कि जो इंटरनल बाइसेक्टर आर है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जब लिखेंगे तो वो ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। तो यूनिट वेक्टर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाए, तो या तो ऐसे प्लस माइनस याद रखो या फिर ऐसे लेफ्टा से कर लो, तुम्हारी मर्जी।